दोस्तों, जब खूबसूरती की बात आती है तो अक्सर लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ और समुद्री नजारों को देखकर ये सोचते हैं कि बस प्रकृति की खूबसूरती तो यहीं तक ही सीमित है। पर ये सच नहीं है। जब आप आसमान की तरफ तारों से टिमटिमाती हुई गुफा को देखेंगे न तो हैरान हो जाएंगे, और एक के ऊपर एक लाखों सालों से बैलेंस बनाकर खड़े होने वाले ऊंचे ऊंचे पत्थर भी प्रकृति का यूनिक फीट दिखाते हैं। और दोस्तों, ये सब तो कुछ भी नहीं है। हमारी आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी नायाब जगहों के बारे में आपको बताएंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, और यकीन मानिए ये सब की सब कमाल की जगह हैं जिन्हें नहीं देखा तो क्या ही देखा। चले वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। पुलपिट रॉक। दोस्तों, पूरी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ और नॉर्वे देश की एक तरफ, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के मैदान और पहाड़ गजब के आकर्षित लगते हैं। और उन्हीं में से एक है पुलपिट रॉक, जो नॉर्वे का एक बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र है। सूखी पहाड़ी वाला यह क्षेत्र इतना फेमस है कि लोग यहाँ पर पहुँचने के लिए 7 किलोमीटर पैदल यात्रा तय करते हैं ताकि वो इस पत्थर पर खड़े होकर नॉर्वे के खूबसूरत नजारे का आनंद ले सके। वाकई भी दोस्तों, यहाँ से जो नजारा दिखता है ना, वो स्वर्ग से भी सुंदर लगता है, जिसे देखने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा संभल कर, क्योंकि यह पहाड़ी बहुत ही खतरनाक है। दर्जनों लोगों की यहाँ से गिरकर मौत भी हो चुकी है, जिसके चलते यहाँ की सरकार ने पहाड़ी की साइड में स्टील की रेलिंग लगवाने का प्लान बनाया था। लेकिन फिर यह प्रोजेक्ट इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि अगर यहाँ स्टील की रेलिंग लग जाती है तो इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता खत्म हो जाती है। ऐसे में अब टूरिस्ट को सेफ्टी रखने के लिए सलाह दी जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके यहाँ पहुंचने वाले लोग डरपोक तो होंगे नहीं, इसलिए अक्सर लोग पहाड़ के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और ऐसे फोटोज क्लिक करवाते हैं मानो जन्नत में पहुंच गए हों। मार्बल कैथेड्रल। दोस्तों, सफेद मार्बल से बने ताजमहल की खूबसूरती तो आपने बहुत बार देखी होगी, इसलिए कि उस समय इस इलाके में फूटे किसी ज्वालामुखी के प्रभाव से बहुत ही तेज तापमान और दबाव की वजह से ये मार्बल की गुफाएं अस्तित्व में आई होंगी, जिन्हें समुद्र की तेज लहरों ने इतना खूबसूरत रंग दे दिया है ना, जो पानी के लेवल और मौसम के हिसाब से अपने रंग भी बदलते रहते हैं। और क्या तो दिखते हैं ये। और जब इन गुफाओं पर नीले और हरे रंग का रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। देखिए तो सही, जो बिल्कुल हीरे की तरह चमकने लगते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इन्हें देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गुफाओं तक पहुंचने के लिए छोटी नावों की मदद से समुद्र के रास्ते से जाना पड़ता है। लेकिन इतने मुश्किल रास्ते होने के बावजूद पूरे साल यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है। वेटुमो ग्लो वर्म। अब दोस्तों, हम आपको न्यूजीलैंड ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद वेटुमो ग्लो वर्म की गुफाओं में एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। इस गुफा की छत ऐसी लगती है जैसे तारों से जगमगाता आसमान धरती पर उतर आया हो। पर दोस्तों, इसे सचमुच का आसमान मत समझ लीजिएगा, क्योंकि गुफा के अंदर एराग्नोकैम्पा ल्यूमिनोसा ग्लो वर्म पाए जाते हैं, जो अंधेरे में सितारों की तरह चमकते हैं। शुरुआत में इन्हें कीट समझा जाता था, लेकिन फिर पता चला कि ये तो एक अलग ही तरह की मक्खी का लार्वा है, जो मक्खी सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। ये जीव एक केमिकल प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से ये चमकने लगते हैं। इतना ही नहीं, ये जीव एक ट्रांसपेरेंट और चिपचिपा जाल भी बनाते हैं, और जैसे ही वो जाल हिलता है, इनमें से निकलने वाली रोशनी तारों की तरह टिमटमाती हुई दिखाई देती है। गजब की लगती है ग्लो वर्म। इस तरह की रोशनी अपने शिकारों को आकर्षित करने के लिए निकालते हैं, क्योंकि जैसे ही इस चमकदार रोशनी की तरफ छोटे मोटे कीड़े आते हैं, वो इनके चिपचिपे जालों में फंस जाते हैं और फिर इनका भोजन बनते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ वही ग्लो वर्म इस तरह की आकर्षित लाइट रिलीज करते हैं जो भूखे होते हैं। एक बार इनकी भूख मिट जाती है तो इनके अंदर से लाइट निकलना बंद हो जाती है। गौक्टा वाटरफॉल्स। दोस्तों, पेरू का ये वाटरफॉल्स है दुनिया में सबसे खास, क्योंकि दोस्तों, आजकल आप जहां भी झरनों के पास जाते हैं, वहां लोगों की भीड़ झरनों की प्राकृतिक खूबसूरती लेने में बाधा बनती है। इंसानों की इतनी ज्यादा भीड़ के कारण अब वाटरफॉल्स की खूबसूरती का वो मजा नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। पर दोस्तों, चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि पेरू में मौजूद गौक्टा वाटरफॉल्स में आपको भीड़ तो छोड़िए, शायद ही कोई इंसान देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि पहाड़ी जंगल इलाके में स्थित ये झरने जितना खूबसूरत है, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है, जिसमें आपको मीलों की पैदल चढ़ाई करने पड़ेगी। तभी तो यहाँ तक पहुँच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, जिसकी वजह से ये आज भी बहुत ही शानदार और खूबसूरत है। वैसे दोस्तों, यहाँ लोग इसलिए भी नहीं जाते हैं क्योंकि यह मानते हैं कि यह झरना अभी शापत है, और यहाँ आने वाले कई लोग अब तक गायब हो चुके हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, 770 मीटर की ऊंचाई से गिरता है यह पानी। यकीन मानिए, प्रकृति की खूबसूरती का जो नजारा दिखाता है ना, मजा आ जाता है। स्पाइडर रॉक। दोस्तों, चलो अब आपको अमेरिका ले चलते हैं। न्यूयॉर्क जैसे भीड़भाड़ शहर से दूर अरिजोना में मौजूद ग्रैंड कैनियन घाटी, जो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर और चौड़ाई 630 किलोमीटर है और गहराई 1.5 किलोमीटर के आसपास है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक सालों पहले इस जगह पर जरूर कोई नदी बहती थी, जिसकी लहरों की वजह से यहाँ पे ऐसे खूबसूरत और नायाब घाटी बनकर तैयार हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इंसानों के द्वारा शानदार शिल्पकारी का नमूना भी देखने को मिलता है और अपने हिस्टोरियंस के बीच इसे लेकर काफी एक्साइटमेंट भी बना रहता है, क्योंकि यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हैरान कर देती हैं। अब जैसे कि घाटी के बीच और बीच मौजूद 230 मीटर लंबी चौड़ी चट्टान को ही ले लीजिए, जिसे स्पाइडर रॉक कहा जाता है। यह चट्टान पूरी घाटी में बिल्कुल बीच और बीच सभी पहाड़ियों से अलग अलग खड़ी है, जो दिखने में बहुत अजीब लगती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है, यहाँ के लोगों का मानना है कि यह चट्टान खुद नहीं बनी है, बल्कि इसे प्राचीन काल में स्पाइडर वुमेन द्वारा बनाया गया था। और यहाँ के लोकल लोग आज भी उस स्पाइडर वुमेन को एरिजोना में बुराई का विनाश करने के लिए देवी के रूप में पूजते हैं। चॉकलेट हिल्स। दोस्तों, इसका नाम सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, यह जगह उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है क्योंकि फिलीपींस के बोहल प्रांत में मौजूद एक अनोखी भूमिगत संरचना है, जिसमें कम से कम 1700 ऐसी पहाड़ियां हैं जो कि 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। यह पहाड़ियां गुंबद की तरह उभरी हुई हैं, जिन पर हरे रंग की घास उगती है। बाकी सारा टाइम तो यहाँ की हरी घास पूरे वातावरण को हरा भरा कर देती है, लेकिन जब शुष्क मौसम आता है तो वही घास चॉकलेट जैसी भूरे रंग में बदल जाती है। यह पहाड़ियां आमतौर पर 30 से 50 मीटर ऊंची हैं, जो आसपास के सभी पेड़ों के मुकाबले काफी बड़ी हैं। इसलिए इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि वाह, मानो इस जंगल में चॉकलेट के विशाल ढेर इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि ये बात अभी भी रहस्य है कि इस तरह की गोल पहाड़ियां आखिर बनी कैसे होगी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि लाखों सालों पहले ये जगह समुद्र में डूबी हुई थी, जिसकी वजह से समुद्री लहरों द्वारा इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। वहीं ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी हुआ करती थी, जिसमें भयंकर विस्फोट हुआ और उसकी की वजह से यहाँ की जमीन कई स्थानों पर उभर आई है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे नायाब जगह है। वैसे इनमें से कहाँ जाना आप पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।